तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने इस बात की पेशकयासी की है कि आइंदा साल जून से दिसंबर के दौरान रियासत में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली यकीनी है। रेवंत रेड्डी की जगह कांग्रेस के किसी दूसरे कायद को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से महरूमी तक जारी रहेगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश्वर रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने 7 मरतबा दिल्ली का दौरा किया, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें 1 मरतबा भी मुलाकात का वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जून 2025 से दिसंबर तक तेलंगाना में नए चीफ मिनिस्टर की आमद के इम्कान हैं। नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए कांग्रेस हाईकमान सरगर्मी से मसरूफ़ है। इसी दौरान इस ओहदे के ख्वाहिशमंद भी काफ़ी मुसाबकत दिखा रहे हैं। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुलाकात का वक्त नहीं दे रही हैं। चंद दिन कबल रेवंत रेड्डी केरला के वायनाड रवाना हुए थे, जहां प्रियंका गांधी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर को प्रियंका गांधी ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने कहा कि मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी बड़े पैमाने पर धांधलियां करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। इस बात का इल्म कांग्रेस हाईकमान को हो गया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 50,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को 1,50,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर पल्लम राजू ने मूसी प्रोजेक्ट पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मंसूबों से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया है और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हाईकमान से शिकायत भी की है। उन्होंने मजीद बताया कि सोनिया गांधी ने इस मामले पर संजीदगी से नोट लेते हुए कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार से रिपोर्ट तलब की है। దాదాపు 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఇంకా మిల్లర్ల దగ్గర ధాన్యం ఉన్నదని చెప్పి మన మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు। 20 నుంచి 25,000 కోట్ల రూపాయల ధాన్యం ఇంకా మిల్లర్ల దగ్గర నుంచి మాకు రావాలని చెప్తా ఉన్నారు। నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, మొత్తం మీరు మిల్లర్ల దగ్గరకు రావాల్సినటువంటి ధాన్యం ఎంత? డిఫాల్ట్ అయినటువంటి మిల్లర్లు ఎవరు? ఏ కేటగిరీలో ఉన్న మిల్లర్ ఎవరు? బి కేటగిరీలో ఉన్న మిల్లర్ ఎవరు? సి కేటగిరీలో ఉన్న మిల్లర్ ఎవరు? పూర్తిగా డిఫాల్ట్ అయిన మిల్లర్లు ఎవరు? పబ్లిక్ డొమైన్ ఎందుకు పెడతలేరు?